एक बार फिर बदले राजस्थान के चुनावी समीकरण। जी दोस्तों, अभी अभी राजस्थान के ओपिनियन पोल में हो गया बहुत बड़ा बदलाव। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यूज़ विचार नंबर 1। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 23 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे हमारे सामने आ जाएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले राजस्थान का चौंकाने वाला ओपिनियन पोल निकल के आया है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं राजस्थान में किसकी सरकार बन सकती है। क्या दोस्तों अब की बार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी? क्या दोस्तों राजस्थान में भाजपा की पार्टी की सरकार बनेगी? आज के इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें, क्योंकि जनता लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गंगानगर में विधानसभा की 6 सीट हैं। 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। हालांकि दोस्तों गंगानगर में भाजपा व कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं बीकानेर की। बीकानेर में 7 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से 5 बीजेपी के खाते में व 2 कांग्रेस के खाते में। अन्य के खाते में 0 सीट मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं जैसलमेर की। जैसलमेर में 2 विधानसभा सीट हैं। 2 विधानसभा सीट में से कांग्रेस को 2 की 2 मिलती नज़र आ रही हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस का गढ़ है यहाँ पर। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं बाड़मेर की। बाड़मेर में 7 विधानसभा सीट हैं। 7 विधानसभा सीटों में से 3 बीजेपी के खाते में, 4 कांग्रेस के खाते में, अन्य के खाते में 0 सीट नज़र आ रही हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं जालौर की। जालौर में 5 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2, अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं सिरोही की। सिरोही में 3 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 1 व कांग्रेस को 2 मिलती नज़र आ रही हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं उदयपुर की। उदयपुर में 8 विधानसभा सीट हैं। 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5, अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं और डूंगरपुर की। डूंगरपुर में 4 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 2। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा में 5 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2, अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ में 2 विधानसभा सीट हैं। 2 की 2 कांग्रेस के खाते में मिलती नज़र आ रही हैं। चलिए दोस्तों, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ है और अपने गढ़ में ही घुसकर मारा है कांग्रेस ने। चलिए दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं झालावाड़ की। झालावाड़ में 4 विधानसभा सीट हैं। 4 की 4 कांग्रेस को मिलती नज़र आ रही हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी कांग्रेस का गढ़ है, क्योंकि यह 4 की 4 मिल रही, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस कड़ी टक्कर देगी। चलिए दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ में 5 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 मिलती नज़र आ रही हैं। चलिए दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं कोटा की। कोटा में 6 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4। दोस्तों, अभी तक के ओपिनियन पोल की बात करी जाए तो अभी तक 64 सीटों का ओपिनियन पोल निकल कर आया है, जिसमें से 37 सीट कांग्रेस को व 27 सीट बीजेपी को मिलती नज़र आ रही हैं। ऐसा लगता है कि अभी तक के ओपिनियन पोल में कांग्रेस बीजेपी से आगे नज़र आ। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको वीडियो के अंत में पता चल जाएगा कि किसकी राजस्थान में सरकार बन रही है। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं 12 ज़िले की। 12 ज़िले में 4 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस को 3 मिलने की संभावना है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी कांग्रेस को ज़्यादा सीट मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं सवाई मानतरा की। सवाई मानतरा में 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी को 2 व कांग्रेस को 2, दोनों को समान सीट मिलती नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं करौली की। करौली में 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी को 2 व कांग्रेस को 2 सीट मिलती नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं धौलपुर की। धौलपुर में 4 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 3 व कांग्रेस को 1 मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं भरतपुर की। भरतपुर में 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 5 मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं अलवर ज़िले की। अलवर ज़िले में 11 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 व कांग्रेस को 9
मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं सीकर की। सीकर में 8 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 व कांग्रेस के खाते में 6 मिलने, यानी दोस्तों सीकर में भी भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं झुंझुनू की। झुंझुनू में 7 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 6 मिलने की संभावना है। दोस्तों यहाँ पर भी नुकसान हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं चुरू की। चुरू में 6 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 5 मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा में 7 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 मिलने की संभावना है। यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं राजसमंद की। राजसमंद में 4 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 1। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है। चलिए दोस्तों हनुमानगढ़ की बात कर लेते हैं। हनुमानगढ़ में 5 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों अभी तक के ओपिनियन पोल की बात करी जाए तो 154 सीटों का ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, जिसमें कांग्रेस को 98 व बीजेपी को 56 सीट मिलती नजर आ रही हैं। ऐसा लगता है कि अभी तक के ओपिनियन पोल का आंकड़ा में कांग्रेस पार्टी की बढ़त होती हुई नज़र आ रही है। चलिए दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं। आप अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं नागौर की। नागौर में 10 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 5 व अन्य दलों के खाते में 3 मिलने की संभावना है। यहाँ पर भी कांग्रेस को ज़्यादा सीट मिल रही है। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं जोधपुर की। जोधपुर में 10 विधानसभा सीट हैं, बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 8। दोस्तों यहाँ जोधपुर के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं पाली की। पाली में 6 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं अजमेर की। अजमेर में 8 विधानसभा सीट हैं। 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं बूंदी की। बूंदी में 3 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं टोंक की। टोंक में 4 विधानसभा सीट है, 4 की 4 सीट कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि दोस्तों कांग्रेस का गढ़ है यहाँ पर। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं दौसा की। दौसा में 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 मिलने की संभावना है। दोस्तों यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को ज़्यादा समर्थन। दोस्तों अब राजस्थान की टोटल सीटों की आंकड़ा जो निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है कि राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में 128 व बीजेपी के खाते में 72 सीट मिलने की संभावना है। दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।